हाँ, मैं पूछ रही थी कि जब हम हवन करते हैं, हवन संविदा का पैकेट वही रहता है, हवन सामग्री वही रहती है, तो कभी-कभी तो एकदम काला धुआं उठता है और कभी ऐसा ऐसा नहीं होता, कभी बहुत अच्छे से हवन हो जाता है, तो उसमें क्या कमी रह जाती है? कमी ये रहती है कि आप गीली संविधा यूज कर लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि संविधा सूखी भी है कि। अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जिस संविधा का होली पर हवन करना हो, उस संविधा को जनवरी में दिसंबर में सुखा के रखो। जिसका करना हो शिवरात्रि पर, उसको होली पर सुखा कर रखो और उसको एयर टाइट जार में, एयर टाइट कनस्तर में, एयर टाइट प्लास्टिक में ऐसी संविधा अच्छे से सुखा लो। सूखी हुई संविधा में और गीली संविधा में 100 ग्राम और 20 ग्राम का फर्क है। जब वो पूर्ण रूप में सूख जाएगी तो सिर्फ 20 ग्राम की रह जाएगी। लेकिन बाजार में चूंकि ये चीज़ें वेट से बिक रही होती हैं, तो गीली संविधाओं को तौलकर बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें किलो वाइज बिकने लगी हैं। तो वो 1 kg यानी कि ऐसा माने कि जो 100 ग्राम संविधा थी वो आधी किलो के रूप में बिक गई। तो वही व्यावसायिक जगत। तो सबसे पहले संविधा अपनी मंगा लें या कटी कटाई कर लें, उन्हें छिला लें, साफ कर लें, धूप में अच्छे से सुखाएं 15-20 दिन, महीना भर। जब आपको हाथ से उठाने से पता चलेगा कि बहुत हल्की रह गई है ये, उसका वजन चम्मच जितना रह जाएगा, बस बहुत फर्स्ट क्लास संविधा हो गई। फिर उसे प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके कहीं रख दें। हमारे यहाँ तो बहुत सीलन है, हमें तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप ड्राई प्लेस में हैं तो ऐसा करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर वो कभी भी धुआं नहीं उठेगा आपका, ये ध्यान रखेंगे। और कोई चीज़ अगर हम वैसे डाल देते हैं ना बाजार की, या शुद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, उससे भी धुआं होता है। वरना शुद्ध उससे कभी भी अग्नि हमेशा ब्राइट और अच्छी होती है।